हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज सिया। सो आज के इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं जीके टुडे में जुलाई 2023 में पब्लिश हुए क्वेश्चंस का। ये जो क्वेश्चंस है ये पार्ट है डेली एमसीक्यू सीरीज का। और यहाँ पर हम सिर्फ इन सब का रिवीजन करेंगे वन टाइम। टॉप 200 क्वेश्चन है जुलाई 2023 के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्रियाकोस मित्सोटाकी हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। प्राइम मिनिस्टर की बात की जा रही है जिनका नाम है क्रियाकोस मित्सोटाकी। किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर वो इलेक्ट हुए हैं? आंसर है ग्रीस। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं क्रियाकोस मित्सोटाकी। और सेकंड थिंग ये है कि ये उनका सेकंड टर्म है, वो री इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन डब्ल्यूसीसी ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। डब्ल्यूसीसी का जो ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक पूछी जा रही है जो कि 40th है। और टॉप 3 कंट्रीज है डेनमार्क, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड है। और जो पार्टिसिपेट टोटल कंट्रीज है तो टोटल 64 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें इंडिया ने सिक्योर की है 40th पोजिशन। नेक्स्ट है, विच ब्लॉक हैज कंडक्टेड ए जॉइंट मिलिट्री ड्रिल नेम सॉलिडरिटी एक्सरसाइज। सॉलिडरिटी एक्सरसाइज की बात की जा रही है जो कि एक जॉइंट मिलिट्री ड्रिल है। किसने कंडक्ट कराया? इसको एशियन नेशंस ने कंडक्ट कराया था। अब एशियन नेशंस में भी किन किन कंट्रीज ने? इंडोनेशिया ने, वियतनाम ने, मलेशिया ने, ब्रुनोई ने एंड फिलीपींस ने कराया था। और इंडोनेशिया ने इसकी जो रोटेटिंग चेयर है उसको होल्ड किया था, यानी इंडोनेशिया का टेन्यूर था ये होस्ट करने का। नेक्स्ट है, honeybee hives in which country face the second highest mortality rate ever recorded। honeybee hives की बात की जा रही है, यानी मधुमक्खी के छत्ते को, जिसकी अभी तक सबसे ज्यादा सेकंड हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट को रिकॉर्ड किया गया, यानी मृत्यु दर को रिकॉर्ड किया गया है। आंसर है इसका यूएसए। यूएसए जो कि सेकंड हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट वाला देश बन चुका है। और किसकी मोर्टेलिटी रेट की बात की जा रही है? हनीबी हाइव्स की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विच कंपनी इंट्रोड्यूस पर्सपेक्टिव टैब फीचर विच अलाउ यूजर्स टू एक्सप्लोर डाइवर्स व्यू पॉइंट्स ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डाइवर्स व्यू पॉइंट को एक्सप्लोर करने के लिए फीचर आया है, दैट इज पर्सपेक्टिव टैब फीचर। किस कंपनी ने इसको इंट्रोड्यूस करा है? गूगल ने इंट्रोड्यूस करा है। इस फीचर के अकॉर्डिंग क्या होगा, यानी फिल्टर को सिलेक्ट करने से जो यूजर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट की रेंज को एक्सप्लोर कर पाएंगे। जस्ट लाइक वीडियो का कैटेगरी हो गया, तो उसके लिए आप टिकटॉक, यूट्यूब, इन सबको एक साथ क्या कर पाएंगे? एक्सेस कर पाएंगे पर्सपेक्टिव टैग फीचर को यूज करके। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल कंप्लायंस स्टेटस ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट। किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज करी एक रिपोर्ट जिसका नाम है कंप्लायंस स्टेटस ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट। ये करी है किसने? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने करी है, CSE ने की है ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि इंडिया ने जो FGD मैकेनिज्म है, यानी फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन मैकेनिज्म को इंडिया ने कोल बेस्ड थर्मल पावर जनरेशन कैपेसिटी में इंप्लीमेंट कर लिया है। और कितनी रेट? 5% तक इंप्लीमेंट कर लिया है। नेक्स्ट है, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस सक्सेसफुली ट्रेन द सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम विच कंट्री। NCGS ने सक्सेसफुली ट्रेन करा है किस कंट्री के सिविल सर्वेंट्स को? आंसर होगा मालदीव्स। एनसीजीएस ने मालदीव्स के सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी है फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस की स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और कैपेबिलिटीज को एनहेंस करने के लिए। नेक्स्ट है, जॉस बटलर हु रिसेंटली पास द 10,000 रन इन द T20 फॉर्मेट इज फ्रॉम विच कंट्री। ये किस कंट्री से है? इंग्लैंड से है, जो कि 9th प्लेयर बन चुके हैं इस रिकॉर्ड को कायम करने वाले। नेक्स्ट है, इंडिया रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट टू एस्टेब्लिश स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है इंडिया ने एस्टेब्लिश जुलाई मंथ में, और जुलाई मंथ में की गई है किसके साथ? इजिप्ट के साथ की गई है। इस पार्टनरशिप में दोनों कंट्रीज के बिटवीन 4 की कंपोनेंट को एक्सप्लोर किया जाएगा, जो कि है पॉलिटिकल, डिफेंस, सिक्योरिटी कॉपरेशन, इकोनॉमिक एंगेजमेंट। इन 4 टॉपिक्स पे मेजरली कोलैबोरेट किया जाएगा इजिप्ट और इंडिया के बिटवीन। नेक्स्ट है, हु वाज अवॉर्डेड बीईटी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2023। बीईटी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात की जा रही है, किसे मिला है इस बार? ये मिला है किसको? बस्ता राइम्स को मिला है। 12 ग्रैमी अवार्ड्स के नॉमिनेशन भी उनको मिल चुके हैं। नेक्स्ट है, विच इंडियन गोल्फर वॉन चेक लेडीज ओपन टाइटल। किस इंडियन गोल्फर ने जीता है चेक लेडीज ओपन टाइटल? ये जीता है दीक्षा डगार ने जीता है।
डागर ने जीता है, दीक्षा डागर वॉन हर सेकंड लेडीज यूरोपियन टूर। एलईटी लेडीज यूरोपियन टूर जो था सेकंड, यानी इससे पहले भी वो जीत चुकी है। कब जीता था उन्होंने फर्स्ट टाइटल? 2019 में। और अब रिसेंट उन्होंने जीता है क्या? लेडीज यूरोपियन टूर में चेक लेडीज ओपन टाइटल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्वच्छ सर्वेक्षण 2023, मेरा शहर मेरी पहचान सर्वे। सो किस यूनियन मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है स्वच्छ सर्वेक्षण मेरा शहर मेरी पहचान सर्वे? सो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 SS23, इसका ये 8th एडिशन है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन स्वच्छ सर्वे है ये। नेक्स्ट देखते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री launched NOC approvals for new drugs and inoculation system नंदी। सो किस यूनियन मिनिस्ट्री ने ड्रग्स एंड इनोकुलेशन सिस्टम यानी नंदी को लॉन्च किया है? सो आंसर होगा इसका मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, इन्होंने अप्रूव लॉन्च किया है, जो कि यूनियन मिनिस्टर कौन है? पुरुषोत्तम रुपाला है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेडल्स वर वॉन बाय इंडिया इन स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2023। सो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम की बात की जा रही है, जो कि कहाँ पे हुआ था? बर्लिन में हुआ था। और इंडिया ने इसमें कितने मेडल्स क्लच करे हैं? टोटल 202 मेडल्स क्लच करे हैं, जिसके अंदर जो गोल्ड है वो कितना है? 76 गोल्ड जीते हैं इंडिया ने टोटल 202 के साथ। सो नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। सो ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, इंडिया को मिला है 23 के लिए। और इंडिया में भी कौन रहेगी होस्ट सिटी? अहमदाबाद रहेगी, मोटेरा स्टेडियम में होगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। नेक्स्ट है, विच कंट्री अप्रूव्ड नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023। सो एनआरएफ की बात की जा रही है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2023। सो किस कंट्री ने इसको अप्रूव करा है? सो इंडिया ने अप्रूव करा है, ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। सो यूनियन कैबिनेट ने मिलकर अप्रूव करा है, और ये जो बिल है ये एस्टेब्लिश करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, और जो रिसर्च एंड इनोवेशन का कल्चर है उसको प्रमोट करना, किसमें? इंडिया की यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में एंड R&D लेबोरेटरीज में। नेक्स्ट है, यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री इज सेट टू इम्प्लीमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वेटरन आर्टिस्ट अलोंग विथ विच बैंक। सो यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री क्या करने वाली है? आर्टिस्ट को सपोर्ट देगी, फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, और किस बैंक के साथ? कैनरा बैंक के साथ मिलकर वो जो आर्टिस्ट है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, कौन? यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री। और इस सपोर्ट के अंतर क्या होगा अंतर्गत? अंडर दिस स्कीम और 6,000 रुपीज पर मंथ का फाइनेंशियल असिस्टमेंट दिया जाएगा आर्टिस्ट को और स्कॉलर्स को जो कि 60 ईयर से अबव एज के है। नेक्स्ट है, विच स्टेट यूटी इज इम्प्लीमेंटिंग दी अन्ना भाग्य स्कीम। अन्ना भाग्य स्कीम, सो अन्ना भाग्य स्कीम की बात की जा रही है, किस स्टेट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है? सो इसको इम्प्लीमेंट किया है कर्नाटका की गवर्नमेंट ने किया है, अन्न भाग्य स्कीम में। अब एक्चुअल में हुआ क्या था? कर्नाटका की स्कीम थी कि वो 5 किलोग्राम फ्री राइस प्रोवाइड कराएगा कर्नाटका के लोगों को। बट हुआ क्या, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है FCI, उसने रिफ्यूज कर दिया कि वो राइस को सेल नहीं करेगा स्टेट को। तो अब क्या करेगा कर्नाटक? सो उन्होंने रिप्लेसमेंट किया, अपनी जो स्कीम थी उसको मनी से रिप्लेसमेंट किया, यानी वो टेम्पररी देगा 170 रुपीज पर मंथ, और 1 जुलाई से अप्लाई हो गई है ये स्कीम। सो नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द PM प्रणाम स्कीम। सो PM प्रणाम स्कीम की बात की जा रही है, किस मिनिस्ट्री ने इसको इम्प्लीमेंट किया है? सो इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर ने किया है। तो क्या किया जाएगा इसमें? प्रमोट किया जाएगा ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स के यूज को, यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स को तो रोकना है और उसके लिए जो ऑल्टरनेटिव है, इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर है, उनको प्रमोट करना है। और इसमें जो प्रणाम है, इस प्रणाम का जो फुल फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है, क्या है? प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ स्कीम। फाइन, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, which union ministry announced 5G and beyond hackathon 2023। सो किस यूनियन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है 5G and beyond hackathon 2023? तो इसको किया है किसने? यूनियन मिनिस्ट्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने किया है, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन दोनों ने मिलकर अनाउंस करा है 5G and beyond hackathon 2023। तो क्या किया जाएगा इसमें? जो कटिंग एज आइडियाज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज, कटिंग एज आइडियाज, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंडिया उसी पे फोकस करेगी ताकि 5G एंड बियॉन्ड प्रोडक्ट्स पर उनको कन्वर्ट होने में फोकस किया जा सके, सॉल्यूशन निकाले जा सके।
So next question है, which city is the host of international conference on green hydrogen? So international conference on green hydrogen की host city की बात की जा रही है, किसने host किया है इस बार इसको? So it is hosted by न्यू दिल्ली. So न्यू दिल्ली ने host किया था फ्रॉम 5 जुलाई टू 7 जुलाई. और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जो ग्लोबल डीकार्बनाइजेशन गोल है उसको इम्प्लीमेंट करना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट था. ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम और प्रोग्रेस को एक्सलरेट करना. नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रेजेंटेड द इनॉग्रल रिपोर्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया? सो क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया, इस पर जो रिपोर्ट है किस यूनियन मिनिस्ट्री ने रिलीज करी है? सो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने करी है. सो जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइन है, मिनिस्टर प्रहलाद जोशी, उन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट करी है ये रिपोर्ट क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया. इस रिपोर्ट में जो एक्सपर्ट्स थे वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में से ही सिलेक्ट किए गए थे, अपॉइंटेड. नेक्स्ट है, विच इज द फोर्थ कंट्री टू साइन द जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप डील? सो जेईटीपी की बात की जा रही है. सो फोर्थ कंट्री जिसने साइन करी है ये डील. सो आंसर है इसका स्नेगल. सो स्नेगल बन चुकी है फोर्थ कंट्री. इससे पहले थर्ड नंबर पे साउथ अफ्रीका थे, इंडोनेशिया और वियतनाम. ये ऑलरेडी पार्ट है किसका? जेईटीपी डील का. नेक्स्ट है, विच फेस्टिवल इज आल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस इन इस्लाम? सो बकरा ईद को कहा जाता है. नेक्स्ट है, व्हाट इज द जीएनपीए रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन 2023? सो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में जीएनपीए रेशियो की बात की जा रही है. कितना रेशियो है? 3.9% का है. So next, which country is the host of World Mining Congress 23? So वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस की बात की जा रही है, किस कंट्री ने इसको होस्ट किया? So पहली बात, ऑस्ट्रेलिया ने इसको होस्ट किया. ठीक है. अब इंडिया से क्या हुआ? इंडिया से गए थे कोल सेक्रेटरी अमृतलाल मीना, उन्होंने इनोग्रेट किया था इंडियन पैविलियन. इंडियन पैविलियन में फीचर किया गया था एनएलसी इंडिया लिमिटेड को, कोल इंडिया लिमिटेड को और एनएमडीसी को वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस के इवेंट पे, जो कि हुआ था ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में. Next, as per the financial incentive scheme, what percent of gross state domestic product (GSDP) is available to the state for borrowing? तो GSDP का परसेंट पूछा जा रहा है जो कि स्टेट के लिए अवेलेबल है उधार के लिए. सो कितना परसेंट? 0.5%. नेक्स्ट, विच स्टेट यूटी इज एसोसिएटेड विद एकम्र प्रोजेक्ट? सो एकम्र प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, कौन इससे एसोसिएटेड है? सो उड़ीसा का है ये, नवीन पटनायक सीएम है, उन्होंने इनिशिएट किया था एकम्र प्रोजेक्ट. और उसको इस प्रोजेक्ट का जो आउटले है वो है 280 करोड़ का है. और एम क्या है? इनहेंस करना है सराउंडिंग्स को टेम्पल की. और कौन से टेम्पल? लिंगराज टेम्पल, यानी जो 11th सेंचुरी का टेम्पल है लिंगराज टेम्पल, जो कि भुवनेश्वर है, वहां की सराउंडिंग्स को इनहेंस करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है, एकम्र प्रोजेक्ट. जो एंशियंट टेम्पल है उसके डेवलपमेंट के लिए लाया गया है. 2019 में लॉन्च हुआ था ये प्रोजेक्ट एकम्र, और जो कि फोकस करता है 80 एकर्स ऑफ लैंड जो कवर हो रखी है भुवनेश्वर में एस्टेब्लिश लिंगराज टेम्पल से. नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ विच इंक्लूड्स लोअर टैरिफ ड्यूरिंग डे टाइम एंड हायर रेट्स ड्यूरिंग पिक आवर? सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की बात की जा रही है, जो कि डे टाइम पे तो लोअर टैरिफ इंक्लूड करती है और नाइट यानी पीक आवर्स पे हाईएस्ट. डिफरेंशियल टाइम बेस्ड टैरिफ की बात की जा रही है यहाँ पे. नेक्स्ट है, विच इंडियन आर्म फोर्स इज द होस्ट ऑफ तरंग शक्ति मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज? तो मल्टीनेशनल तरंग शक्ति एक्सरसाइज की बात की जा रही है, किसने इसको होस्ट किया था? किस इंडियन आर्म फोर्स ने? सो इंडियन एयर फोर्स ने किया है इसको. इंडियन एयरफोर्स लार्ज स्केल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसका नाम है तरंग शक्ति. टोटल जो कंट्रीज थी, यानी टोटल 12 कंट्रीज की एयर फोर्सेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 6 नेशंस तो उनके एयरक्राफ्ट के साथ ज्वाइन हुए थे, अदर 6 एज ऑब्जर्वर ज्वाइन हुए इसमें तरंग शक्ति, जो कि इंडियन एयर फोर्स का मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज रह चुका है. Next है, as per recent research, which factor has a significant impact on intimate partner violence against women? So एक रिसर्च के दौरान पाया गया एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट किसके लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के लिए, जो कि विमेन्स के अगेंस्ट में है. सो मीन टेम्परेचर फैक्टर की बात की जा रही है यहाँ पे. और ये जो रिसर्चर है ये टीम रही चाइना की, पाकिस्तान की, ऑस्ट्रेलिया की, जर्मनी की, तंजानिया की, यूके की एंड यूनाइटेड स्टेट्स.
उन्होंने डिस्कवर किया है। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिलीज द ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर ए ग्रीन क्रेडिट सिस्टम। सो ग्रीन क्रेडिट सिस्टम है, उसके लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन रिलीज करा है। किसने किया है? इंडिया ने करा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट। इंडिया में भी किस मिनिस्ट्री ने? एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट इंडस्ट्री ने किया है। इसमें बताया गया है कि वो लोग ऑफर करेंगे इंसेंटिव टू द इंडिविजुअल्स जस्ट लाइक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड कराया जाएगा ग्रीन क्रेडिट सिस्टम के तहत। नेक्स्ट है, विच स्टेट यूटी इंट्रोड्यूस द कंट्रीज फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट। सो किस स्टेट और यूटी ने इंट्रोड्यूस करा है फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट? सो ये क्या है? तमिलनाडु का इनिशिएटिव है ये। तो जो तमिलनाडु की द ग्रेटर चेन्नई पुलिस है, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है कंट्री का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट, ताकि वो सावधानी बरत सके, नजर रख सके किस पे? एरियल सर्वेलेंस, यानी कैपिटल सिटी तमिलनाडु में एरियल सर्वेलेंस के लिए ये सिस्टम लाया गया है, पुलिस ड्रोन यूनिट। नेक्स्ट है, हु वाज कन्फर्ड विद द पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। सो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के द्वारा पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर ये कन्फर दिया गया है। किन्हें दिया गया है? सो ये दिया गया है राजेंद्र सिंह दत्त को दिया गया है। सो राजेंद्र सिंह दत्त उन फ्यू रिमेनिंग 6 सोल्जर्स में से है जो कि पार्टिसिपेटेड थे किसमें? वर्ल्ड वॉर सेकंड में। यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड में पार्टिसिपेट करने वाले जो 6 सोल्जर्स थे, उनमें से कुछ बचे हुए सोल्जर्स में से आते हैं राजेंद्र सिंह दत्त। उन्हीं को दिया गया है पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर। किसने दिया है? प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, जो कि ब्रिटिश है, ब्रिटेन के है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अस्पार्टेम विच वॉज मेंशन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो अस्पार्टेम की बात की जा रही है, जिसको मेंशन किया गया है। किसने किया है? WHO ने किया है। सो शुगर सब्सटीट्यूट है ये। क्या है? शुगर सब्सटीट्यूट है। नेक्स्ट है, हु इज ऑनर्ड विथ पैन प्रिंटर प्राइज 23। सो पैन प्रिंटर प्राइज की बात की जा रही है, किसको दिया गया? माइकल रोसिन को दिया गया था। चिल्ड्रन राइटर है ये, ब्रिटिश में चिल्ड्रंस राइटर है, परफॉर्मेंस पोएट है, ठीक है। उनको दिया गया है ये प्रेस्टिजियस पैन प्राइज अवार्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बैल्ड ईगल इज एंडेमिक टू विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो बैल्ड ईगल की बात की जा रही है, जो कि एक एंडेमिक है टू विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? नॉर्थ अमेरिका और यूएसए का ये नेशनल बर्ड भी है। और 2007 में ये बताया गया था कि इंडेंजर स्पीशीज हो चुकी है यूएस में बैल्ड ईगल बर्ड। Next, the import of which product has been recently prohibited if its value per unit is less than ₹20. So, अगर इसकी वैल्यू 20 रुपीज से कम हो जाएगी तो इंडियन गवर्नमेंट इसको प्रोहिबिट कर देगी। कौन सा है? स्मोकिंग लाइटर है ये। आंसर क्या होगा इसका? सिगरेट लाइटर की बात की जा रही है। एज पर रिसेंट नोटिफिकेशन किसने दिया था? DGFT ने दिया था, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, कि अगर 20 रुपीज से कम होता है CIF वैल्यू तो इसको बैन कर दिया जाएगा, और अगर ज्यादा निकलती है तो अलाउ रहेगा, ठीक है। प्राइस पर यूनिट की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म ऑब्जर्व बाय यूनाइटेड नेशन। तो यूएन ने इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म ऑब्जर्व किया किस डे को? सो ये बनाया जाता है 30 जून को, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म, विच कॉमेमोरेट द फाउंडिंग ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। यानी IPU बनी थी, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कब बनी थी? 1889 में। सो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए 2018 से UN ने स्टार्ट किया, 30 जून को वो मनाएगा एज इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। नेक्स्ट है, काकरा पर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट और UT। सो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की जा रही है। काकरा पर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट किस स्टेट का है ये? सो ये है गुजरात का है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 700 मेगावाट की है, जो कि लोकेटेड है गुजरात में। और इसने स्टार्ट कर दिया है अपना कमर्शियल ऑपरेशन, ठीक है। इसका कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है। NPCL है, इसी के साथ वो अदर 700 मेगावाट के हैवी वाटर रिएक्टर्स भी काकरा पार में बना रही है। 700 मेगावाट के हैवी वाटर रिएक्टर्स भी बन रहे हैं काकरा पार में। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द ओजोन यूवी बुलेटिन। सो किसने रिलीज किया है ओजोन यूवी बुलेटिन? तो ये किया है WMO ने किया है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट है, डूरंट कप विच वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। सो डूरंट कप की बात की जा रही है, किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? सो ये एसोसिएटेड है फुटबॉल से एसोसिएटेड है। इंडिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है ये, इसका 132th एडिशन है।
नेक्स्ट है द लोएस्ट जियोइड एनोमली ऑन अर्थ हैज बीन आइडेंटिफाइड इन विच ओशन। सो किस ओशन में मिली है लोएस्ट जियोइड एनोमली? सो ये मिली है इंडियन ओशन में मिली है। सो जो साइंटिस्ट है कहाँ के, बैंगलोर के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फ्रॉम बैंगलोर, उन्होंने आइडेंटिफाई करा है, इसका कॉज फाइंड किया है। इंडियन ओशन में जो लोएस्ट जियोइड एनोमली है हैज बीन आइडेंटिफाइड विच ओशन, तो इसमें आइडेंटिफाई किया गया है कि रीजन क्या है, जो इसमें जो ग्रेविटी होल है, तो उसका रीजन ये है कि अर्थ का जो ग्रेविटेशन पुल है वो यहाँ पे सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर है, सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर है। इसी कारण जो सी लेवल है वो 100 मीटर लोअर है देन द ग्लोबल एवरेज, यानी ग्लोबल एवरेज से 100 मीटर लोअर है यहाँ का सी लेवल इंडियन ओशन में, लोएस्ट जियोइड एनोमली, जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर वीकेस्ट ग्रेविटेशनल पुल। नेक्स्ट है मोज़ाम्पो ट्रेडिंग सेंटर इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। सो मोज़ाम्पो ट्रेडिंग सेंटर की बात की जा रही है, किस कंट्री से ये एसोसिएटेड है? सो डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी से एसोसिएटेड है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया रिसेंटली इनेक्टेड अ न्यू फॉरेन रिलेशन लॉ। सो किस नेबरिंग कंट्री ने इंडिया की रिसेंटली इनेक्ट करा एक न्यू फॉरेन रिलेशन लॉ? सो ये क्या है, किसने? चाइना ने किया है। द नेशनल पीपल कांग्रेस ऑफ चाइना रिसेंटली इनेक्टेड अ न्यू लॉ, इसमें फॉरेन रिलेशन के लिए न्यू लॉ स्टार्ट किया है चाइना ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलिफ अरमाडा मॉडल 0, the car that can be flown in air or driven on road was approved in which country? So a car जो हवा में भी उड़ेगी, लैंड पे भी चलेगी, जिसका नाम है एलिफ अरमाडा मॉडल 0। सो किस कंट्री का मॉडल है जिसको अप्रूवल मिल चुका है? सो ये है यूएसए का मॉडल है, अप्रूवल होने वाला फर्स्ट मॉडल एलिफ अरमाडो मॉडल 0। नेक्स्ट है विनर जितुंग, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन विच कंट्री? सो ये जो वन वर्ल्ड का ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है जिसका नाम है विनर जितुंग, किस कंट्री में पब्लिश हुआ करता था? ऑस्ट्रिया की बात की जा रही है, ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर। नेक्स्ट है अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट अत्री इज बेस्ड इन विच सिटी? सो अत्री की बात की जा रही है, किस सिटी में ये बेस्ड है? सो बैंगलोर में है। इसको ओरिजिनली क्रिएट किया गया था किसके द्वारा? बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल के द्वारा, यानी बायोवर्सिटी, ठीक है। किसने इसको स्टार्ट किया था? अत्री को। सो ओरिजिनली इसको स्टार्ट किया था बायोवर्सिटी इंटरनेशनल ने, ताकि वो सपोर्ट कर सके एग्रो फॉरेस्ट्री एंड इकोसिस्टम रिस्टोरेशन को, और उसी से इंस्पायर होकर जो अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्चर है इकोलॉजी ने, उन्होंने भी इसी प्लान को अडेप्ट कर लिया है, बायोवर्सिटी इंटरनेशनल से इंस्पायर होके इंडिया में इस प्रोग्राम को अडेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन? सो किस इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड? सो अभी रिसेंटली हुआ क्या, पहले तो किस इंस्टीट्यूट से? ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी से एसोसिएटेड है। सो ये जो इंस्टीट्यूट है इसने ग्रीन लाइट दे दी है किसके क्रिएशन को? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड के क्रिएशन को। इस फंड से हेल्प मिलेगी इम्प्लीमेंट करने में जो क्यूमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो कि दिसंबर 22 में साइन हुआ था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये फंड रेज किया जाएगा क्यूमिंग प्रोटोकॉल के लिए। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज रीच्ड अ USD 3 बिलियन स्टैंड बाय अरेंजमेंट विद IMF? सो स्टैंड बाय अरेंजमेंट विद IMF, कौन सी कंट्री 3 बिलियन तक पहुंच चुकी है? सो आंसर है पाकिस्तान। सो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट 3 बिलियन तक पहुंच चुकी है पाकिस्तान IMF के साथ मिलकर। विच पब्लिक सेक्टर बैंक अलॉन्ग विद NASL? सो किस पब्लिक सेक्टर बैंक ने NASL के साथ मिलकर EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सर्विस को लॉन्च किया है, जो कि पार्ट है प्रोजेक्ट वेव का? तो ये इंडियन बैंक के साथ मिलकर NACL ने लॉन्च करा है EBG, जो कि वेव प्रोजेक्ट का पार्ट है। नेक्स्ट है Santa Fe frog which was seen in the news are found in which region? सो ये किस रीजन में मिलते हैं? साउथ अमेरिका में मिलते हैं सेंटा फे फ्रॉग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल ट्रेड इन सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट? सो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करी एक रिपोर्ट जिसका नाम है ट्रेड इन सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट? सो ये करी है किसने? WTO एंड वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। WTO वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक ने करी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, उसमें जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो डायरेक्टेड क्रॉस बॉर्डर सर्विस एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। तो 10% एम्प्लॉयमेंट का वो इसी सेक्टर से आ रहा है। क्या है? क्रॉस बॉर्डर सर्विस एक्सपोर्ट सेक्टर। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज cautioned which segment of companies to not use dark pattern on their platform. डार्क पैटर्न को यूज करने से भी मना कर दिया गया है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अर्ज किया है किससे? ई कॉमर्स कंपनी से, कि वो रोक दे एम्प्लॉय करना क्या डार्क पैटर्न्स को खुद के प्लेटफॉर्म पे। अभी जो डार्क पैटर्न्स है ये क्या होता है? डिसेप्टिव पैटर्न्स होते हैं जो कि अपने कस्टमर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी इफेक्ट कर सकते हैं। डार्क पैटर्न्स को ई कॉमर्स सेक्टर्स में ना यूज करने के ऑर्डर्स मिले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट है, द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इज सेट टू एस्टेब्लिश पिग स्कूल इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। कोलैबोरेट होगा किस कंपनी के साथ ताकि सेटअप किया जा सके बीटीसी? ये किया जा रहा है डेनमार्क के साथ। नेक्स्ट है, एनिमल डिस्कवरीज न्यू स्पीशीज एंड न्यू रिकॉर्ड 23 इज पब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज करा है ये रिकॉर्ड? ये किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया है। नेक्स्ट है, which event has been commemorated as the धर्म चक्र परिवर्तन दिवस by the International Buddhist Confederation. धर्म चक्र परिवर्तन दिवस ये बनाया गया आषाढ़ पूर्णिमा को। जो कम्युनिटी है बुद्धिस्ट कम्युनिटी, उन्हीं के द्वारा आषाढ़ पूर्णिमा को मनाया गया धर्म चक्र परिवर्तन दिवस बाय द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। नेक्स्ट है, विच फ्रीडम फाइटर लॉन्च द रंपा रिबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1922। किस फ्रीडम फाइटर ने लॉन्च किया था रंपा रिबिलियन? ये किया था किसने? अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, और उन्होंने रिलीज किया था रंपा रिबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिश। कब? 1922 में। नेक्स्ट है, विच स्टेट ड्यूटी लॉन्च दी मो जंगल जामी योजना। किसने लॉन्च किया है मो जंगल यामी योजना? ये किया है किसने? ओडिशा ने किया है। उड़ीसा की स्कीम है ये। Next, which country recorded the highest global prevalence of childhood diabetes cases and fatalities in 2019? Highest diabetes cases and fatalities, ये इंडिया में रिकॉर्ड किया गया है। आगे बढ़ते नेक्स्ट है, sturgeon which was seen in news is associated with which species? ये कौन सी स्पीशीज है? फिश की स्पीशीज है ये। Next, which term refer to the collective genetic material of bacteria and fungi present in samples taken from the environment? Environment से जो सैंपल लिए गए हैं उसमें जो कलेक्टिव जेनेटिक मटेरियल है जो कि हो सकता है बैक्टीरिया का और फंगी का, इसके लिए जो टर्म है वो कौन सी टर्म रेफर करती है? मेटाजिनोम्स। नेक्स्ट है, which institution released the guidelines for promoting community boiler for cluster of small scale industries? गाइडलाइंस रिलीज करी गई है ताकि प्रमोट कर सके कम्युनिटी बॉयलर्स को फॉर क्लस्टर ऑफ स्मॉल सेलर्स स्केल इंडस्ट्री। किसने रिलीज करी गाइडलाइन? सीपीसीबी ने करी है। और अगर मैं बात करूं सीपीसीबी की फुल फॉर्म की, इसकी फुल फॉर्म रहेगी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसके लिए ड्राफ्ट गाइडलाइन रिलीज करा है, ड्राफ्ट किया है गाइडलाइंस को। और ये जो गाइडलाइन है इसका एम है एंकरेज करना है कम्युनिटी बॉयलर्स के यूज को इन क्लस्टर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, गिफ्ट निफ्टी इज द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव इन कनेक्टिंग द कैपिटल मार्केट्स ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? इंडिया और सिंगापुर को कनेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव है फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव गिफ्ट निफ्टी। Next, what is the budget outlay of the new scheme launched by the Women and Child Development Ministry to support rape survivors and pregnant minor girls? इसके लिए जो आउटले है स्कीम में दिया गया है कितना? 74.10 करोड़ का आउटले प्रोवाइड किया गया है by the Women and Child Development Ministry. Next, the early universe experienced time passing at a rate 1/5 of the current rate due to which phenomena? जो अर्ली यूनिवर्स से वो एक्सपीरियंस करी टाइम पास 1/5 रेट से एज कंपेयर टू द करंट रेट, और किस कारण? टाइम डायलेशन के कारण। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट? राज्यों में फायर सर्विसेज में किया जाएगा मॉडर्नाइजेशन
और इसको एक्सपेंड किया जाएगा इस स्कीम को। सो किस यूनियन मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने लॉन्च किया है स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विस इन द स्टेट। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। As per a recent report, how many children and adolescents lost their lives due to infectious disease annually? इंडिया में भी इसका काफी ज्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड लिया गया है। चिल्ड्रन एंड एडल्सेंट लॉस्ट देयर लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस डिजीज। ये है कितना रिसेंट रिपोर्ट, 3 मिलियन डेटा बताया गया है, और उस 3 मिलियन में जो कंट्रीज आती है वो इंडिया है, एक नाइजीरिया भी है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट इनैक्टेड इन इंडिया? एक्ट की बात की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स को प्रोहिबिट करना और देयर रिहैबिलिटेशन कब इनैक्ट किया गया था इंडिया में? 2013 में। नेक्स्ट है, ambergris which was seen in the news recently is also called, फ्लोटिंग गोल्ड बोला जाता है इसको, ambergris, जिसको रिसेंटली, ये जो ambergris है एक वैक्स लाइक मटेरियल होता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से डिराइव होता है, और इसका जो यूज है वो मोस्टली परफ्यूम और फ्रेग्रेंस बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिक्रीज इन यील्ड्स ऑफ टोमेटो रिसेंटली इन इंडिया इज एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? टोमेटो की यील्ड्स में जो डिक्रीजमेंट हुआ है इंडिया में, किस चीज को उसने एट्रीब्यूट किया है? टोमेटो मोज़ेक वायरस। टोमेटो मोज़ेक वायरस है जिसने इंडिया में एट्रीब्यूट किया है द डिक्रीज इन द यील्ड्स ऑफ टोमेटो। Next, which term refer to the case when certain birds opt to separate from their current partners and find new mates? Recently स्टडी हुई है, तो ये स्टडी हुई थी किसके लिए? बर्ड्स के लिए हुई थी, और ये जो टर्म है इसके लिए बर्ड डिवोर्स दिया गया नाम, और ये जो रिसर्चर्स है ये चाइना के हैं और जर्मनी के हैं। नेक्स्ट है, द मीटियोर लाइक स्ट्राइक्स फॉलिंग ऑन द सन सरफेस आर कॉल्ड। जो मीटियोर लाइक स्ट्राइक्स है जो कि सन की सरफेस पे गिरती है ना, क्या बोला गया? सोलर शूटिंग स्टार्स। Next, which institution released a consultation paper on consolidated cyber security and cyber resilience framework? किस इंस्टीट्यूट ने करा है ये रिलीज? ये किया है सेबी ने किया है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटेड सेबी ने। नेक्स्ट है, विच स्टेट अप्रूव्ड एमएसएमई रूल्स 2023? किस स्टेट ने जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के रूल्स है वो अप्रूव करे हैं? ये करे हैं किसने? असम ने किए हैं। सेप्टिमिस सेवेरस वाज द एम्पीरियर ऑफ विच कंट्री? एक राजा की बात की जाए जिनका नाम है सेप्टिमियस सेवेरस, किस कंट्री के, किस रीजन के एम्पीरियर रह चुके हैं ये एम्पीरियर? रोम के हैं। नेक्स्ट है, सेप्टिमस सेवेरस वाज द एम्परर ऑफ विच कंट्री? रोम के एम्परर रह चुके हैं सेप्टिमस सेवर। रोमन प्रोविनेंस के थे, अफ्रीका के रोमन प्रोविनेंस के, सर्व्ड एज अ रोमन एम्परर 193 से 211 के बिटवीन। अब न्यूज में क्यों रहे? न्यूज इसमें इसलिए रहे क्योंकि रिसेंटली एक डिस्प्यूट हुआ दो कंट्रीज के बिटवीन ए डैनिश म्यूजियम एंड तुर्की, और इसका रीजन था ब्रॉन्ज हेड, यानी एम्पीरियर सेप्टिमस सेवेरस का जो ब्रॉन्ज हेड है जो कि शोकेस किया गया था कोपेनहेगन की म्यूजियम में। इसी कारण जो डैनिश म्यूजियम है और तुर्की है, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया है। तुर्की की मांग है कि जो हेड है वो अनलॉफुली ऑप्ट-इन किया गया था आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के दौरान, और तुर्की चाहता है कि उसको वापस लौटाया जाए तुर्की को। दैट्स व्हाई ये अभी डिस्प्यूट में रहा। नेक्स्ट है, जंजीबार वेयर द फर्स्ट आईआईटी ग्लोबल कैंपस इज टू बी सेटअप इज लोकेटेड इन विच कंट्री? जंजीबार की बात की जा रही है जहां पर आउटसाइड आईआईटी बनने जा रहा है, वो किस कंट्री का पार्ट है? तंजानिया का पार्ट है जंजीबार, जहां पर बनेगा आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ मीटिंग ऑफ स्पेस इकोनॉमी लीडर्स अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी? कौन सी सिटी होस्ट करेगा मीटिंग ऑफ स्पेस इकोनॉमी लीडर्स इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंडर? बैंगलोर करेगा इसको। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है, ललियान जुआला चांगते एंड मनीषा कल्याण who were in news recently play which sport? कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं? ये फुटबॉल से रिलेटेड है ये दो नेम। न्यूज में इसलिए रहे क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मैंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया है किसको? ललियांजु चुअला चांगते को, जबकि विमेंस का दिया गया है मनीषा कल्याण को 23-24 के लिए।
नेक्स्ट है नेग्लेरिया फॉलेरी विच वाज सीन इन द न्यूज अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी। सो हाल ही में ये जो सर्वे देखने को मिल रहा है किसका, नागलेरिया फॉलेरी फॉलरी का, ये किस बॉडी पार्ट में मिलता है, ब्रेन में मिलता है ये। सो ये जो केस था ये केरल का था, वहां का जो केरल के टीनेजर है इसी कारण उनकी डेथ हो गई थी जस्ट बिकॉज अ रेयर ब्रेन ईटिंग अमीबा जिसका नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी। सो नेग्लेरिया फाउलेरी एक ब्रेन ईटिंग अमीबा है और इसी कारण केरल में एक डेथ रिकॉर्ड हुआ है। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज वॉन द जीईएम टाइमली पेमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 23। सो टाइमली पेमेंट अवार्ड मिला है, किसको मिला था ये इस बार, तो ये मिला है एनएलसी लिमिटेड को मिला था। एनएलसी लिमिटेड जो कि एक क्या है, नवरत्न कंपनी है और किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर आती है। तो फर्स्ट टाइम इसको मिला है टाइमली पेमेंट फॉर द ईयर 2023, एनएलसी इंडिया ने दिया है। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन वर्किंग ऑन इंटरनाइजेशन ऑफ रूपी। सो कौन सा इंस्टीट्यूट है जो वर्क कर रहा है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी, रूपी को इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए, इंटरनेशनलाइजेशन रूपी को इंटरनेशनलाइजेशन करने के लिए आरबीआई काम कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है करुवथमन वासुदेवन नंबूथिरी हु वाज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन। सो आर्टिस्ट है ये और रिसेंटली ये पास्ट अवे हो चुके हैं इसलिए ये न्यूज में रहे थे। नेक्स्ट है बस्टिल डे इज द नेशनल डे ऑफ विच कंट्री। सो बस्टिल डे किस कंट्री का नेशनल डे है, बस्टिल डे, सो ये है फ्रांस का है नेशनल डे, 14 जुलाई को मनाया गया था। नेक्स्ट है हु इज द हेड ऑफ आरबीआई वर्किंग ग्रुप ऑन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी। सो रूपी के इंटरनेशनलाइजेशन के लिए जो वर्किंग ग्रुप बना है उसका हेड कौन रहेगा, सो है राधे श्याम राठौर। Next trip, Kant, where giant hand axes of prehistoric period were recently excavated, is in which country? So Kant एक प्लेस की बात की जा रही है जहाँ पे हैंड एक्सेस मिली है प्री हिस्टोरिक पीरियड की, किस कंट्री से ये उत्खनन हुआ है, एक्सकवेटेड, सो ये हुआ है यूके से हुआ है। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन इन 2020। सो ये किया है किसने, डब्ल्यूएमओ ने किया है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज स्वालबार्ड इज एन आर्बियन आर्किपेलागो लोकेटेड इन विच ओशन। सो ये मिलेगा आर्कटिक ओशन में है। विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स। तो ये डेवलप करा है सिरडा ने किया है, CRIDA, इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। इंडिया ने डेवलप करा है अर्ली वार्निंग सिस्टम है जो फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स के नाम से जाना जाएगा और एग्रीकल्चर चैलेंजेस के लिए ये बनाया गया है। Next is which body released the report titled Uncovering the Invisible Success and Challenges for Wildlife Crime Prosecution in Europe। So ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज करी लाइफ स्वाइप प्रोजेक्ट ने। नेक्स्ट है विच स्टेट यूटी लॉन्च परिवार पहचान पत्र स्कीम। सो ट्रिपल पी ये लॉन्च हुआ है, हरियाणा में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है सेंटर हैज सॉट एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम विच स्टेट फॉर डाइवर्जन ऑफ पीएम पोषण फंड फॉर स्टेट इलेक्शन। सेंटर ने मांगा है स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन किस स्टेट से जिसने डाइवर्स किया है पीएम पोषण को स्टेट इलेक्शन के, पीएम पोषण फंड को स्टेट इलेक्शन के लिए। तो वेस्ट बंगाल है ये। नेक्स्ट विच इंस्टीट्यूशन हैज फाइल पेपर्स विद सेबी फॉर आईपीओ, एनएसडीएल ने। एनएसडीएल का अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो एनएसडीएल की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट टेन बेटा इज अ फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। सो ये फेस्टिवल जापान में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट विच यूनियन मिनिस्ट्री पब्लिश द रिपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट। सो पीजीआईडी ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने करी है। Campton Velkovich is the volcanic complex on the far side of the celestial body. So ये मून की बॉडी है, volcanic complex है। Next है which space agency has identified the farthest active supermassive black hole in a galaxy named SITS 1019। So NASA ने डिस्कवरी की है सुपरमैसिव ब्लैक होल की जिस गैलेक्सी का जिसका नाम है SITS 1019। As per a new research, the 5,000-year-old skeleton originally presumed to belong to a man discovered in Spain belonged to, so ये है a highly respected women, यानी जो skeleton मिला है belongs to a highly respected women। Next है which institution released a report titled 20 years of child trafficking data। So ये जो report है IOM ने करी है और IOM का full form International Organization for Migration। Next, which institution has formed expert panels for enhancing the survey process in India? So, survey process को enhance करने के लिए expert panel बनाया नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने।
The University Grant Commission (UGC) removed the requirement of which qualification for applying for the position of assistant professor. So ये PhD को हटा दिया गया है अब. Next question है, which institution has formed expert panel for enhancing the survey process in India? So survey process को enhance करने के लिए जो expert panel बनाया गया है, किस institute ने बनाया है? So ये बनाया नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने बनाया है. नेक्स्ट है द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) रिमूव द रिक्वायरमेंट ऑफ विच क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर. सो PhD को हटा दिया गया है. Which country's court ruled that the thumbs up emoji sent via text message can be considered as consent to a contract? So किस कंट्री ने के कोर्ट ने रूल किया है, माना है ये कि जो थम्स अप साइन है दैट बी कंसिडर्ड एज ए कंसेंट साइन. सो कनाडा के कोर्ट ने ये रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है. नेक्स्ट है मुखरा के इज अ मॉडल विलेज सिचुएटेड इन विच स्टेट और यूटी. सो ये विलेज आपको तेलंगाना में मिलेगा. नेक्स्ट है जोरो स्पाइडर्स ओरिजिनली फ्रॉम ईस्ट एशिया आर स्प्रेडिंग एज इन्वेसिव स्पीशीज इन विच कंट्री. सो जोरो स्पाइडर्स भी मिलेगी, यूएसए में स्प्रेड हो रही है. विच एंटिटी हैज बीन रिसेंटली ब्रॉट अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. सो PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर कौन सी एंटिटी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क. Which company announced a breakthrough in creating Mozarano Zero modes? So ये है Microsoft अनाउंस किया है. Which disease listed among WHO 9 priority disease is spreading across Europe, Africa and Middle East? So उनमें से एक है क्रिमिन कॉन्गो. So जो डिजीज है उसका नाम है क्राइमिन कॉन्गो हेमोरोहैजिक फीवर. PBWRS when which was seen in the news is a new variety of which crop? So ये जो variety है न्यू क्रॉप किसकी है? So wheat की variety है ये. Next है क्लोकोडाइन इज अ ड्रग प्रेजेंट इन विच टाइप्स ऑफ मेडिसिन. सो ये ड्रग मिलेगा कफ सिरप में मिलता है. विच कंट्री अनाउंस्ड अ नेशनल इमरजेंसी इन रिस्पॉन्स टू शार्प इंक्रीज इन गिलोटिन बैरिस इन क्रॉम केस. पेरू ने अनाउंस किया है. नेक्स्ट विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द कंप्रहेंसिव गाइडलाइंस फॉर एग्जीबिशन ऑफ पब्लिक सर्विस अवेयरनेस फिल्म. सो गाइडलाइंस रिलीज करनी है, कंप्रहेंसिव गाइडलाइंस फॉर पब्लिक सर्विस अवेयरनेस फिल्म. सो ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने. व्हाट इज कैंडिड ऑरिस विच वाज सीन इन द न्यूज? सो कैंडिड ऑरिस की बात की जा रही जो कि न्यूज में था. ये क्या है? फंगस है. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अमा ओडिशा नवीन ओडिशा स्कीम? सो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रमोट करना है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को. नेक्स्ट है which Indian company has collaborated with Spain's Navicia for Indian Navy PS-75 submarine program bid? So Larsen and Toubro ने किया है. Which Indian company? Larsen and Toubro ने. Which institution has developed a framework named OsteoHRNet? So ये किया है किसने? IIT गुवाहाटी ने किया है. Next है which institution has operationalized the Urban Infrastructure Development Fund UIDF? तो UIDF को operationalized किया है किस इंस्टीट्यूट ने और कितने आउटले से? ₹1000 करोड़ के आउटले से किया है. और जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है नेशनल हाउसिंग बैंक ने. NHB नेशनल हाउसिंग बैंक ने ₹1000 करोड़ के आउटले से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड अनाउंस किया है इस बजट के, इस ईयर के बजट में. नेक्स्ट है MRAS who is known as godmother of Latin American art belong to which country? So कोलंबिया से है ये. Which month of the year 23 recorded the hottest week ever recorded on Earth? July month, the hottest month. The European Union has reached an agreement with which country to continue storing data of European individuals? So European Union पहुंच चुका है किसके साथ? USA के साथ पहुंचा है इस एग्रीमेंट को करने के लिए. The Product Design Center of Center for Development of Advanced Computing was recently inaugurated at which city? So कोलकाता में डेवलप किया गया है द प्रोजेक्ट डिजाइन सेंटर ऑफ द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग. नेक्स्ट है केर पूजा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? सो ये सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपुरा में. लॉरी म्यूजियम विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो लॉरी म्यूजियम की बात की जा रही है किस कंट्री में? फ्रांस में है. The Anchors Act 1919 which was seen in the news is associated with which state? So ये जो एक्ट है ये associated है तेलंगाना से. Which country hosted the Indian Arab Business Partnership Conference recently? So ये जो conference है ये host किया इंडिया ने किया है. Next है as per a recent draft notice installation of air conditioning system has been mandated in the cabin of trucks manufactured from which date? So 1st January 2025 से जो ट्रक में एयर कंडीशन सिस्टम इंस्टॉल होगा उसमें मैंडेटेड कर दिया गया है
1 से। What is the peculiarity of LTD 9779b exoplanet recently discovered? So इसकी peculiarity की बात की जा रही है. It is the most reflective planet है. Reflection सबसे ज्यादा है. तो reflective planet. P Indicus which was seen in the news belongs to which species? So ये जो species है shrimp की है. Which state UT approved a proposal to start Teacher Interface for Excellence program? So TIE program ये किसने approve किया है? राजस्थान ने किया है. India recently launched the trade transaction the rupee with which country? तो trade transaction in rupee किस country के साथ? बांग्लादेश के साथ. Vilnius which hosted the NATO summit is in which country? So NATO summit को host करने वाला जो Vilnius है वो किस country से है? लिथुआनिया से है. नेक्स्ट, एज पर द यूएन डेटा, इंडिया लिफ्टेड हाउ मेनी पीपल आउट ऑफ द पॉवर्टी इन द लास्ट 15 ईयर्स? 15 साल के रिकॉर्ड में 41.5 करोड़ को लिफ्ट किया गया है पॉवर्टी से इंडिया में. शेड्यूल एम विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? सो ये है फार्मामेटिकल से एसोसिएटेड है. फार्मास्यूटिकल से एसोसिएटेड है, ये दवा मेडिसिन से. Which country has deposited $2 billion in Pakistan Central Bank? So Saudi Arabia ने किया है पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक पे $2 billion deposit. Next है, which country has delivered Scalp long range missile to Ukraine? So किस country ने deliver किया यूक्रेन को long range missile Scalp? फ्रांस ने किया है. Ash Gardner who was seen in the news is a cricketer from which country? So ऑस्ट्रेलिया के player है Ash Gardner. Praveen Kumar and Nishad Kumar who was seen in the news play which is sports, so high jump से related है. Which state UT Rural Livelihoods Mission bagged the Scotch Award under the theme State of Governance India 2047? So किस स्टेट का है ये अवार्ड? अंडर द थीम जम्मू एंड कश्मीर का है जिसने ये बैक करा है. व्हाट इज द रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन जून 2023? तो सीपीआई रेट बात की जा रही है, 4.81% है. What percent of GST is levied on cancer-fighting drugs, medicine for rare disease, and food products for special medical purposes? So 0% है. James Webb Space Telescope is associated with which space agency? ये जो टेलीस्कोप है ये नासा की स्पेस एजेंसी से एसोसिएटेड है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Defense Acquisition Council approved procurement 26 Rafale Marine aircraft from which country? So ये खरीद करने वाला है राफेल मरीन एयरक्राफ्ट की फ्रांस से. So यहाँ पे हम ओनली वन टाइम रिवीजन करवा रहे हैं, डिटेल में एक्सप्लेन मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ओनली वन टाइम रिवीजन करवा रही हूँ. अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप जीके टुडे के ऐप से सब्सक्राइब कर सकते हैं. नेक्स्ट है, माइकल बुलेक हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ विच कंट्री सेंट्रल बैंक? सो ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक के हेड बन चुकी है ये. ब्लॉक 20 which was seen in the news is located in which country? So ये इराक में है. Which is the world's most livable city as per the EIU Global Livability Index? So most livable city वियना है. Which city is the host of Maidam 23 exhibition? So इसको होस्ट किया दुबई ने. Which country's Senate passed resolution recognizing Arunachal Pradesh as integral part of India? So किसने एक सीनेट कंट्री की जो सीनेट है उसने पास करा है रिसोल्यूशन? सो यूएसए की रिसोल्यूशन सीनेट ने पास करा है ये बिल जिसमें अरुणाचल प्रदेश को एक पार्ट बताया गया है किसका? इंडिया का. Nomadic elephant is a military exercise between India and which country? So Mongolia और इंडिया के बिटवीन है ये. Where was the G20 finance ministers and central bank governors meeting held? So ये हुई गुजरात में. Where was the regional conference on drugs smuggling and national security held? तो ये जो कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई है. Which company has launched ChatGPT rival Bard in European Union, Brazil and other nations? So ChatGPT का rival Bard ईयू में, ब्राजील में और अदर नेशंस में किसने लॉन्च किया? गूगल ने लॉन्च किया है. विच स्टेट यूटी इम्प्लीमेंट्स मुख्यमंत्री सभागृह स्कीम? सभागृह स्कीम. सो ये किया है किसने? उड़ीसा ने किया है. इंडिया इज सेट टू co-develop combat aircraft engine and engine for the Indian multi-role helicopter with which country? So फ्रांस के साथ बनाएगा. नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर वॉज चंद्रयान 3 लूनर मिशन लॉन्च? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से, श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 जो कि इंडिया का थर्ड लूनर मिशन था. विच कंट्री हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू रिड्यूस क्लोथिंग वेस्ट बाय रीइंबर्सिंग क्लोथ रिपेयर? तो किस कंट्री ने इनिशिएट किया है क्लोथिंग वेस्ट को रिड्यूस करना रीइंबर्सिंग क्लोथ रिपेयर्स को इंट्रोड्यूस करके? सो फ्रांस ने किया है. नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज प्लान टू एस्टेब्लिश सड़क सुरक्षा फोर्स? तो सड़क सुरक्षा फोर्स, नॉट सुरक्षा, इट इज सुरक्षा फोर्स. तो किसने किया है एस्टेब्लिश? पंजाब
स्टेट ने किया है। हाउ मेनी पीपल लिविंग विद HIV ग्लोबली वर अनेबल टू ऑब्टेन HIV ट्रीटमेंट। सो HIV से ग्रस्त है लेकिन HIV की ट्रीटमेंट ऑब्टेन नहीं कर सकते। हाउ मेनी पीपल? सो अप्रॉक्स 9.2 मिलियन पीपल। As per a recent study, tropical waters turn green in which ocean? So tropical water turn green, Indian Ocean में. Next, what are the areas in moon formed by lava which cool to become basalt rock, commonly known as, so basalt rock, जिनको commonly known as man in the moon. Next, which country is hosting the Global Food Regulatory Summit? So किसने host करा है? So hosted by India. Next है, which institution prepares the Export Preparedness Index? So Export Preparedness Index नीति आयोग ने prepare किया है. Safran helicopter engine, which was seen in the news, is an aerospace company of which country? So France की aerospace country है, company है Safran helicopter engine. Next, ISRO is jointly developing a nuclear powered engine along with which institution? So nuclear power engine with BARC. ठीक है, BARC के साथ मिलकर. Which country recently signed a secession protocol for the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership? तो Trans-Pacific Partnership के लिए प्रोटोकॉल साइन किया है, किसने किया है? यूके ने किया है. Next, which tennis player won the Wimbledon men's single title? So Wimbledon men's single title जीता है कार्लोस अल्कराज ने. Kirthana Pandian, who was seen in the news, which plays which sport? So snooker से है ये. Omin Chandy, who passed away, was the former CM of which state? So Kerala के है. Okay, Oman Chandy. Next, which institution released the National Multidimensional Poverty Index? So ये release किया नीति आयोग ने. Which state has announced to establish CM Rise School? So CM Rise School ये कौन सा state develop करेगा? मध्य प्रदेश करेगा. Next, as per the Threat Intelligence Report 23, which sector faces the highest number of cyber attack? हेल्थ केयर सेक्टर फेस कर रहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर अटैक. विच कंपनी हैज वॉन ऑर्डर ऑफ रुपीज 800 करोड़ इन द डिफेंस सेक्टर इंक्लूडिंग फील्ड आर्टिलरी ट्रैक्टर? सो किस कंपनी ने जीता है ऑर्डर ऑफ रुपीज 800 करोड़ इन द फील्ड ऑफ डिफेंस? अशोक लेलैंड ने. विच कंट्री हैज एग्जिटेड यूएन ब्रोकर्ड डील टू एक्सपोर्ट यूक्रेनियन ग्रेन विया ब्लैक सी? सो किस कंट्री ने एग्जिट कर दिया यूएन ब्रोकर्ड डील ताकि एक्सपोर्ट किया जा सके यूक्रेनियन ग्रेन काले सागर के तहत? रशिया ने. Which bloc's expert group suggested the establishment of global challenges funding mechanism? So ये mechanism establish करी G20 ने. Which Indian city is set to host the festival of libraries 23? So कौन करेगा? न्यू दिल्ली करेगा. तनकई method which was seen in the news is associated with which process? So ये जो method है ये associated है किस process से? शिप बिल्डिंग से. Who has been designated as the 25th Director General of Indian Coast Guard? So Indian Coast Guard के जो 25th Director General है वो कौन है? So वो है DJ राकेश पाल है. Mastitis, which was seen in the news, is a disease caused by bacteria disease है ये. A functional factory to produce C295 military transport aircraft is to be set up in which state? So ये जो functional factory है जो produce करेगी C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को गुजरात एस्टेब्लिश करेगा. द रेलवे बोर्ड इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस विच टाइप ऑफ ट्रेन टू सर्व लो इनकम ग्रुप? जनरल कैटेगरी ट्रेन इंट्रोड्यूस करेगा रेलवे बोर्ड टू सर्व लो इनकम ग्रुप्स. Promotion of R&D and innovation in pharma medtech sector is associated with which union ministry? So ये associated Ministry of Chemical and Fertilizer से. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, व्हेन वाज द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया? सो ये हुआ था 1867 में इंट्रोड्यूस किया गया था प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट. प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट. Meditation Bill 21, which was approved recently, is associated with which union ministry? So ये associated with Ministry of Law and Justice से. Next, which country has set up a committee to develop National Action Plan Antimicrobial Resistance 2.0? So किस country ने set up किया है ये? इंडिया ने. What is the expansion of DT vascular plant which were recently identified in the Western Ghat? So DT vascular plants की बात की जा रही है. इसका नाम है Desiccation Tolerant Vascular Plant, DT vascular plant. Which technology company has unveiled a general artificial intelligence AI model called CM3 Leon? So ये किसने डेवलप करा है? मेटा ने करा है.
एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप ये किसने होस्ट किया है? सो होस्टिंग कंट्री मालदीव्स है। नेक्स्ट है विच स्टेट इशू अ विजन डॉक्यूमेंट टू अचीव 2070 नेट जीरो टारगेट। तो 2070 के जो नेट जीरो टारगेट को अचीव करने के लिए जो विजन डॉक्यूमेंट है किसने किस इशू ने इशू किस स्टेट ने इशू किया है? सो ये है झारखंड स्टेट ने इशू किया है। Which institution suggested the creation of artificial intelligence in data authority of India? So कौन करेगा? तराई ने सजेस्ट करा है। तराई की फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टार्ट सी इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विथ विच ब्लॉक? सो ये आईएसए से है associated as per the recent discovery by the James Webb Orbital Observatory Project, which particle were identified in the early universe? Carbon-rich dust grains. Which state UT launched the early childhood care and education kit or खेल पित्र किट्स? खेल सितारा किट्स। तो ये किसने लॉन्च किया है? किस स्टेट ने? न्यू दिल्ली ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है which state UT recently passed the honor of dead body bill 2023? So किस स्टेट ने पास किया है? राजस्थान ने किया है। Which union ministry launched the Yes Tech manual and winds portal? तो किस यूनियन मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स ने। Which Indian state is set to inaugurate the largest office space in a single project globally? कौन सा इंडियन स्टेट करेगा लार्जेस्ट ऑफिस स्पेस इनोग्रेट? गुजरात करेगा। नेक्स्ट है ज्ञान पावे वास्क्यू विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट स्टेट टू पास प्लेटफॉर्म बेस्ड जीआईजी वर्कर्स बिल? सो ये पास किया राजस्थान ने। विच यूनियन मिनिस्ट्री इशू द आईआरसी कोड्स एंड गाइडलाइंस? सो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ। So next, which union ministry issued the IRC codes and guidelines? So ये issue किया है Ministry of Road Transport and Highways ने। Mount Brahma is a mountain massive located in which Indian state? So ये जो Mount Brahma है Mount Massive कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। Which state sanctioned ₹5700 crore for interest subsidy subvention scheme to provide interest-free crop loans up to ₹1 lakh to farmers? सो किस स्टेट ने सैंक्शन करा है 5700 करोड़? किसके लिए? इंटरेस्ट सब्सिडी सबवेंशन के लिए स्कीम के लिए जो इंटरेस्ट फ्री क्रॉप लोन प्रोवाइड कराएगा फार्मर्स को अप टू 1 लाख। सो ये किया है उड़ीसा ने। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड इज एसोसिएटेड विच यूनियन मिनिस्ट्री? सो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड। नेक्स्ट है which organization introduced 6 new mutual fund strategies under ESG theme? So under ESG theme के किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस करा है 6 न्यू म्यूचुअल फंड स्ट्रेटजीज? तो ये किया है सेबी ने किया है जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है।